सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपने ही कक्षा सप्तमी का षष्ठः पाठः सदाचार इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। ये बेटा हमारे वर्कशीट में आया हुआ है और वर्कशीट में ये ना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आज हम इसको ऐसे पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर देंगे। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से सुनो। सदाचार जो हमारा चैप्टर है इसका अर्थ क्या होता है? सत धन आचार है। सत का मतलब होता है अच्छा, जो अच्छा आचरण किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे जो श्लोक्स हैं ये 5 श्लोक्स हैं, 6 श्लोक्स हैं जो हमारे बुक में हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यमो समः बंधु कृत्वा यम नवासिदिति। सेकंड है सह कार्यम अध्यय कुर्वीत। ये जो है ना बेटा श्लोक, सब इनका 1 बाय 1 हम इनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, पहले श्लोक को समझो। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। रिपुः का मतलब क्या होता है? शत्रु। रिपुः का मतलब होता है शत्रु। ठीक है, आलस्य ही क्या है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इसका संधि विच्छेद कर लेंगे बेटा यहाँ पर। ना अस्ति ही उद्यमो समः। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, नास्ति उद्यमो समः, तो इसको संधि विच्छेद कर लो। ना अलग हो जाएगा, अस्ति ही अलग हो जाएगा, उद्यमा अलग हो जाएगा और समः अलग हो जाएगा बेटा। ना अस्ति ही उद्यमो समः बंधु। जो उद्यम होता है बेटा, उद्यम का मतलब होता है परिश्रम। परिश्रम के समान कोई भी भाई बंधु नहीं है। ठीक है, परिश्रम ही हमारा क्या है? एकमात्र सहारा है। हमारा जो दोस्त है वो हमारा परिश्रम है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है। ना अस्ति उद्यमो समः बंधु, परिश्रम के बिना कोई और दूसरा हमारा मित्र नहीं है। इसके बाद है कृतवः यम न अवसिदति। जिसको कर कर, किसको कर कर? परिश्रम को कर कर। यम न अवसिदिति, हमें दुख नहीं होता है। अवसिदिति का मतलब होता है बेटा दुखी होना। ठीक है, अवसिदिति का अर्थ क्या होता है? दुखी होना। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? न अवसिदिति, तो इसका मतलब है दुखी नहीं होता है। जिसे कर कर मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम ही क्या है? उसका बंधु है, मित्र है। जिसको कर कर, किसको कर कर? परिश्रम को कर कर मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। तो ये हमारा पहला श्लोक था बेटा। उसके बाद सेकंड श्लोक है स्वः कार्यम अध्यय कुर्वीत पूर्वाहणे च अप्राहिणिकम न ही प्रतीक्षते मृत्युः कृतम वाश्यम नावह कृतम। कहने का भाव क्या है इसका? स्वः कार्यम अध्ययम कुर्वीत, कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाहणे च अपराह्णिकः, और सुबह दोपहर से पहले का कार्य, मतलब दोपहर का जो कार्य है वो दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। अपराह्न का मतलब होता है दोपहर और पूर्वाह्न का मतलब क्या होता है? दोपहर से पहले। जो दोपहर का कार्य है वो दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। ना ही प्रतीक्षत है मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, किसी का इंतजार नहीं करती। कृतम वाच्य है ना वह कृतम, चाहे आपने अपना कार्य संपन्न कर लिया हो या नहीं किया हो, अर्थात मृत्यु आ जाती है तो हमें अपना कार्य हमेशा समय पर ही कर लेना चाहिए। ठीक है, भावार्थ में देख लीजिए। जो कार्य कल किया जाना है उसे आज ही संपन्न कर लो। जो अपराह्न में किया जाना है उसे अपराह्न से पूर्व पहले ही कर लीजिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, भले ही कार्य संपन्न कर लिया है या नहीं किया गया हो। ये शब्दार्थ भी आप देख लेना बेटा। कुर्वीत का मतलब करना चाहिए, पूर्वाह्न दोपहर से पहले, अपराह्न का दोपहर का, ना प्रतीक्षते प्रतीक्षा नहीं करती है, कृतमशः इसका हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आप लोगों से। स्वः कार्यम कदः कर्तव्य है, हमें कार्य कब करने चाहिए? तो हमें आज ही कार्य करने चाहिए, अभी कार्य करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? अध्यय हो जाएगा। और बेटा ये दोनों है ना, द और या मिलकर ऐसे भी हम लिख सकते हैं अध्यय को ना, ऐसे अ और ध ऐसे, क्योंकि द और या मिलकर ध बन जाता है अध्यय, आज। ठीक है, नेक्स्ट है कि दृश्यम कार्यम पूर्वाह्ने करणीयम, किस प्रकार के कार्य को हमें दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए? अपराह्णिकम, दोपहर के बाद के कार्य को हमने पहले ही कर लेना चाहिए। कृतम, इस पद में मूल धातु क्या है? क्री है बेटा।
ठीक है। कृतम में धातु क्या है? क्री है। ये बस आपको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए है, अदरवाइज़ आपका श्लोक यही है कि हमें अपना कार्य समय से पहले ही कर लेना चाहिए। कल का कार्य आज कर लेना चाहिए, दोपहर का कार्य सुबह में दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, चाहे हमारा कार्य पूरा हुआ हो या नहीं हुआ हो। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानिरतम बुर्यात एषः धर्मा सनातनः। क्या कह रहे हैं? सत्यम बुर्यात, सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, सत्य बोलना चाहिए। बुर्यात का मतलब होता है बोलना चाहिए। प्रियम बुर्यात, प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। न बुर्यात सत्यम अप्रियम, लेकिन हमें कैसे नहीं बोलना चाहिए? अप्रिय, सच नहीं बोलना चाहिए। न बुर्यात नहीं बोलना चाहिए। सत्यम, सच। कौन सा सत्य? अप्रियम, जो अप्रिय सच हो, जो अच्छा ना लगे, वह हमें सच नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। प्रियम च ना निर्तम बुर्यात, किंतु असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि भाई आप सच नहीं बोल रहे हो, दूसरों को प्रिय नहीं लगने वाला सच नहीं बोल रहे हो तो आप असत्य बोलोगे, तो असत्य भी नहीं बोलना है। प्रियम नहा ना निर्तम बुर्यात, लेकिन हमें असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। एषः धर्मा सनातन, हाँ यही हमारा सनातन धर्म है। तो ये हो गया बेटा आपका। इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं आपका कीदृशम अप्रियम न बुर्यात, किस प्रकार नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्यम, सत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप दूसरे को लगे कि आप सत्य बोल रहे हो लेकिन आप तो झूठ बोल रहे हो, तो सत्य झूठ नहीं बोलना चाहिए। कीदृशम अनृतम न बुर्यात, किस प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए? प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाई किसी को खुश करने के लिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए कि वो आपको प्रिय लगे वो झूठ और वो वास्तव में झूठ हो। प्रियम से प्रियम इति शब्द से श्लोक विलोम पद की मासिक, प्रिय का विलोम क्या हो जाएगा? अप्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के पास है, सर्वतः व्यवहारे सयात औदार्यम सत्यता तथा ऋजुतः मृदुतः चापि कौटल्यम न कदाचन। इसका मतलब हुआ है सर्वदा, हमेशा ही व्यवहार, अपने व्यवहार में सयात होना चाहिए। सर्वदा हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए? औदार्यता होनी चाहिए, उदारता, सत्यता, सत्यता होनी चाहिए, सच होना चाहिए, तथा ऋजुता, ऋजुता होनी चाहिए, ठीक है, कोमलता होनी चाहिए। मृदुता, कोमल, मृदुता का मतलब कोमलता, कोमलता होनी चाहिए, झुकाव होना चाहिए, ठीक है। चा अपि, और कौटल्यम न कदाचन, कौटल्य, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका भावार्थ देख लीजिए, हमारे व्यवहार में हमेशा ही क्या होनी चाहिए? उदारता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। रिज्जू का मतलब होता है सरल, ठीक है, रज्जू का मतलब क्या होता है? सरल। सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, लेकिन हमारे व्यवहार में कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आप लोगों के लिए? उदारतया भावम किम कथ्यते हैं, उदारता का भाव क्या है? क्या कहा जाता है? औदार्यम। उदारता का भाव क्या है? औदार्यम। औदार्यता और उदारता एक ही चीज़ है, क्योंकि या ये कह दो कि पर्यायवाची है दोनों एक दूसरे के। कदाचन किम निश्चयात, कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? कौटिल्य, कौटिलता कभी भी, कुटिलता कभी भी नहीं करनी चाहिए। चापी का संधि विच्छेद चाधन अपी हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है आप लोगों के पास बेटा श्लोक है, श्रेष्ठम जनम गुरुहुम चापि मात्रम पित्रम तथा मनसः कर्मणः वाचः सेवेत सततम सदः। क्या कहना चाह रहा है ये? श्रेष्ठम जनम गुरु चापि मात्रम पितरम सदः, कि हमें हमेशा ही अपने गुरु, माता पिता तथा सज्जन व्यक्ति की क्या करनी चाहिए? निरंतर क्या करना है? सेवा करनी है। सेवते सततम, लगातार हमेशा उनकी सेवा करनी। कैसे करनी है? मनसा कर्मणः वाचा, मन से, कर्म से और वाणी से। तो हमें अपने माता पिता की, गुरुजनों की, सज्जन व्यक्तियों की मन, कर्म, धन और वचन से, वाणी से क्या करनी है? निरंतर सेवा करनी चाहिए। तो इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे हमारे पास? कीदृशः जनाः सदा सेवित, किस प्रकार के जो लोग होते हैं वो हमेशा सेवा के योग्य होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? श्रेष्ठम, श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठम आ जाएगा बेटा। मातरम पितरम च सदा किम कुर्यात, माता और पिता की हमेशा क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर सेवेत आ जाएगा। श्रेष्ठ जनः गुरुम च अपि इति अत्र
सॉरी अव्यय पदम किम, यहाँ पर अव्यय क्या है, यहाँ पर अपि अव्यय है बेटा, ठीक है। चा भी अव्यय है और अपि भी अव्यय है, दोनों ही अव्यय शब्द हैं। चापी को संधि विच्छेद करेंगे ना, चा धन अपि बताया था, तो पूरा हम चा और अपि दोनों ही अव्यय शब्द लिख देंगे। नेक्स्ट है आपके पास मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि ही सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवार्जते। कहते हैं मित्रेण कलह, मित्र से झगड़ा कर कर, कृत्वा कर कर, न कदापि ही सुखी जन है, कोई भी मनुष्य सुखी नहीं होता। अपने मित्र से कलह कर कर कोई भी मनुष्य क्या नहीं रहता, सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, जब हमें यह पता है तो प्रयासेन तदेव परिवर्ज्य, तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए, अपना प्रयत्न कर कर हमें उस कार्य उसको चीज़ को छोड़ देनी चाहिए, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और उस मित्र से कभी भी झगड़ा नहीं रखना चाहिए, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे, केन सह कदापि कलहम न कर्तव्यम, किसके साथ कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो आप केन के स्थान पर क्या लिखोगे, मित्रेण, तृतीय विभक्ति में ही आंसर दोगे। प्रयासेनेन किम परिवर्जित, प्रयास करके हमें क्या छोड़ देना चाहिए, कलह छोड़ देना चाहिए, जिस कलह की वजह से आपस में मित्रों में लड़ाई हो रही है। ज्ञात्वा इति पदे का प्रत्यय है, ज्ञात्वा में क्या कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें बेटा त्वा प्रत्यय है। आधा का आएगा बेटा, इसमें पूरा का लिखा हुआ है, आधा कर लेना, आधा का, आधा ता और वा, ठीक है। त्वा प्रत्यय इसको बोलते हैं हम, तो हमारे में ज्ञात्वा में त्वा प्रत्यय ऐसे लिखना है बेटा, आधा का और फिर आधा ता और वा, ठीक है। त्वा प्रत्यय का साइलेंट होता है बेटा। तो ये आपके श्लोक्स थे जो हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद हम वर्कशीट कर लेते हैं। ओके बेटा, इनको अच्छी तरह से आप लोग कर लो, उसके बाद मैं आपको वर्कशीट सोल्व करके देती हूँ।